नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योर जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानंदात्मने नमः। ऐसा लग रहा था कि अरुण जी का ही यहाँ प्रवचन चलता रहे। कितनी सहजता से और सरलता से संस्कृत भाषा के माध्यम से अमृतचंद्र आचार्य देव के भाव को जिस सुंदरता से उन्होंने यहाँ पर व्याख्या की, क्योंकि वह व्याख्या हम सब की ही चल रही थी। जब बात अपनी चले और उसमें भी प्रशंसा की बात चले तो उस वक्ता को लगातार कौन नहीं सुनना चाहेगा, ऐसी बात है। मुझे याद आता है पहली बार आपसे उदयपुर में परिचय हुआ था, वहाँ आपको सुना था और आज फिर आपको सुनने का अवसर मिला, बहुत अच्छी बात है। एक प्रवचन सार नाम का परमागम ग्रंथ है, ये भी भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित है, उन्होंने रचा है इसको। उसमें यहाँ जो मूल 3 अधिकार हैं, उसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन चरणानुयोग सूचक चूल का, उसमें यहाँ जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञान ज्ञेय विभाग ये अवान्तर अधिकार है, उसके अंतर्गर्भित है यहाँ पर। और उसमें एक विषय आया कि अमूर्तिक आत्मा को पुद्गल कर्म का बंध किस प्रकार से होता है। ये विषय 173 की नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ और हम यहाँ तक आए। कल यहाँ तक बात आई थी भावबंध, पुद्गल बंध और उभय बंध, 3 की चर्चा यहाँ पर आई। वह हमने आचार्य महाराज की टीका के आधार से समझने का प्रयास किया। आचार्य महाराज ने क्या कहा है। अब यहाँ 178 नंबर की यहाँ पर गाथा लेते हैं और उस 178 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज ये कहते हैं कि ये जो कर्म है ना, कर्माण वर्गणाएँ हैं, उन कर्माण वर्गणाओं के जो समूह के समूह अपनी योग्यता से आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश कर जाते हैं, ठहर जाते हैं, पूर्व के चले जाते हैं और बंधन को, अगर राग द्वेष मोह भाव हो तो बंधन को भी प्राप्त हो जाते हैं। ये सारी बात इसके अंदर आई है 178 में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं 178 नंबर की गाथा। सपदेशो सोऽप्पा तेषु पदेशेषु पुद्गला काया पविशन्ति जहाजोगम चिट्ट
तिष्ठन्ति ही जन्ति बज्झन्ति। ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसे बहुत सरल सरल गाथाएं हैं सब। हरि गीत पढ़ें। सप्रदेश छैते जीव जीव प्रदेश आवे, अन्य पुद्गल समूह रहे यथोचित, जाय छे वंदाय छे। आपने पढ़ा ना कि आश्रम, आश्रम में कौन? योग। योग आश्रम का कारण योग, और बंधन का कारण कसाय। ख्याल में आते हैं ना? योग से मनोयोग, वचन योग, काय योग, ठीक, उनका और आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। और परिस्पंदन में एक शक्ति ऐसी विशेष प्रकटती है कि उस काल में कर्मरूप होने योग्य जो वर्गणाएं हैं वो आत्मा के प्रदेशों में आती हैं, प्रवेश करती हैं, एंटर, और फिर क्या करती हैं? वे ठहरती हैं और जाने योग्य की जाती हैं। और यदि आत्मा राग द्वेष मोह भाव करे तो उनमें बंधन भी होता है। ये वाली बात यहाँ करी। टीका अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। ये आत्मा लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशी होने से सप्रदेश है ना? सप्रदेश माने असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है। तो असंख्यात प्रदेश कितना लिया? आकाश तुल्य। आकाश, आकाश कैसा है? लोकाकाश, असंख्यात प्रदेशी है। आकाश टोटल है अनंत प्रदेशी, और लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी। तो आत्मा के भी प्रदेश कैसे हैं? लोकाकाश तुल्य हैं। उसके इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणा का आलंबन वाला परिस्पंदन जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से होता का एक आपको ख्याल कराते हैं। एक गौमट सार है, तो गौमट सार में एक उदाहरण दिया है। जैसे फील्ड में, फील्ड समझ गए ना? मैदान, मैदान के अंदर आप कार चलाइएगा। कार जितनी तेजी से चलाएंगे डस्ट उतनी ही तेजी से उड़ेगी, और उससे स्लो चलाएंगे और स्लो चलाएंगे और स्लो चलाएंगे और स्लो चलाएंगे, डस्ट उतनी ही हल्की 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 और हल्की। ऐसे ही मन वचन काय की ये वर्गणाएं वो आलम्बन और आत्मा के प्रदेशों में उतना ही हलन चलन और उतने ही कार्माण वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों में इन्विटेशन हो गया। जितनी तेज कार उतनी ही धूल। ऐसे ही जितना मन वचन काय रूपी योग, उसमें जितना परिस्पंदन विशेष अधिक, तो कार्माण वर्गणाएं अधिक, तदनुसार। पॉइंट समझ में आ गया? ये देखो यहां पर लिया, जिस प्रकार से परिस्पंदन जिस प्रकार से होता है, शब्द है ना इसके अंदर, जिस प्रकार से परिस्पंदन होता है, तीव्र मंद तारतम्यता रूप वाला जैसा परिस्पंदन होता है, उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह आते हैं, प्रवेश करते हैं। लेकिन एक शब्द और बीच में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वयमेव परिस्पंदन वाले होते हुए। कौन? ये कर्म पुद्गल के समूह। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है वो तो प्रदेशों में है, बराबर है, और उसको निमित्त करके कर्मरूप होने योग्य जो कार्माण वर्गणाएं हैं, वे समूह के समूह स्वयमेव परिस्पंदन वाले होते हुए आत्मा के प्रदेशों में क्या करते हैं? उसके क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा कि आत्मा के प्रदेश कर्ता होकर के उनको प्रवेश कराते हैं या उनको इनवाइट करते हैं, ऐसा नहीं, बस सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पॉइंट आता समझ में? हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध को हवा में उड़ाया नहीं जा सकता, वह भी अपना यथा स्थान रखता है। इतना है कि वहाँ कर्ता कर्म संबंध नहीं है।
स्वयमेव प्रवेश भी करते हैं। सीधा है, इसलिए ज़्यादा उसका कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। कौन प्रवेश करते हैं? कर्म पुद्गल के समूह। कौन प्रवेश कराता है? कौन प्रवेश कराता है? प्रवेश कोई नहीं कराता है, स्वयमेव प्रवेश करते हैं और रहते भी स्वयमेव ही हैं और जाते भी स्वयमेव ही हैं। और यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हों तो वे बंधते भी हैं। बराबर आ गया ना? इसमें कितने बंध आ गए? प्रदेश बंध आ गया, प्रकृति बंध आ गया, स्थिति बंध आ गया, अनुभाग। वो जाते हैं ना, जाते तो फल दे करके जाते हैं, तो फल दे करके जाते हैं वो कौन से उसमें बंध में चला गया? अनुभाग बंध में चला गया। और जीव राग देश मोह करता है तो यहाँ प्रकृति बंध में डाला है। बराबर ख्याल में आया? और ठहरते हैं स्थिति बंध में डाला और आते हैं उसको प्रदेश बंध में डाला है। सरल। इसलिए निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। यहाँ लिया ना, अंतिम वाक्य पढ़ो। अच्छा, अंतिम वाक्य पढ़ो। यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हों तो बंधते भी हैं। यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव ना हो तो नहीं बंधते हैं। पॉइंट समझ में आया? जैसे केवली भगवान है, केवली भगवान के मोह राग द्वेष है? नहीं है, तो उनके द्रव्य कर्म बंधते हैं? नहीं बंधते। तो आते हैं प्रदेशों में, हाँ, ठहरते हैं एक समय को, जाते हैं, आते हैं, ठहरते हैं। जय जिनेन्द्र गए, जय जिनेन्द्र गए। नहीं समझ में आया? जैसे उस गेट से एंटर हुए और एंटर हुए एक हुआ ना, और एक समय बाद ही आउट हो गए, तो एक समय ठहरे कि नहीं ठहरे, और आउट हो गए माने चले गए, बंधे नहीं, रुके ही नहीं। लेकिन जीव के राग द्वेष मोह परिणाम हो तो वे क्या होते हैं? बंधते भी हैं। कौन बंधते हैं? कार्माण वर्गणाओं के समूह। ये वाली बात कह रहे हैं। पॉइंट नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? जैसे किसी ने वहीं से देखा, अभी यहाँ पर वक्ता महोदय बैठे हैं या नहीं, स्वाध्याय कराने वाले बैठे हैं या नहीं? नहीं बैठे हैं। आया, देखा और गया। क्या बोला? आया, देखा, गया। यदि यहाँ पर बैठे हैं तो क्या होगा? वो भी बैठ जाएगा। इसका क्या नाम है? बंध जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया आपको? ये हुई 178 नंबर की गाथा। मेरे को थोड़ा दूसरा विषय लेने का विकल्प है। दूसरा माने क्या? इसी से संबंधित बात वो करनी है जो परसों भाई जी ने यहाँ पर बोला था कि वार्ता तो बंध का स्वरूप, माने बताया जा रहा है काय का स्वरूप? बंध का स्वरूप। तो बंध का स्वरूप काय के लिए बताया जा रहा है? निर्बंध होने के लिए। बंध का स्वरूप कोई बंधने के लिए नहीं। राग द्वेष मोह का ज्ञान राग द्वेष मोह करने के लिए नहीं, राग द्वेष मोह का अभाव करने के लिए। पॉइंट आ गया आपको समझ में? अब वो थोड़ी चर्चा कैसे किस तरीके से लेंगे वो हम देखते हैं। अब 179 बराबर है। इसको यहाँ पर 179 पे जा कर के हम विराम कर देंगे कि यहाँ पर एक प्रकरण पूरा होएगा। अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र, देखो राग परिणाम मात्र, राग में तीनों ले लेना, राग द्वेष और मोह। राग परिणाम मात्र जो भाव बंध है सो द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है और कोई बंध का कारण नहीं है। ये कहते हैं जगत के बाह्य पदार्थ ये बंध का कारण नहीं है। दरअसल में कोई बाह्य पदार्थ बंध का कारण है, स्त्री पुत्री धन धान आदि कोई बंध का कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख्याल में बाहर के संयोग ये सब बंध अधिकार आया ना समय सार में, उसमें सब लिया है। वहां पर किसको बंध का कारण ठहराया?
राग देश और मोह को, बस यही बंध का कारण है, बाकी का कोई बंध का कारण नहीं। तो मात्र शब्द का प्रयोग किया ना, राग परिणाम मात्र भाव बंध है, सो द्रव्य बंध का हेतु होने से वही निश्चय बंध है। ठीक समझ में आ गया आपको? अब इसकी टीका देखते हैं। टीका में लिटिल विस्ट थोड़ा सा उस समझना है, उसको ट्विस्ट है। आचार्य देव की टीका में देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य देव। राग परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है ना? राग परिणत जीव क्या? कि जिसकी राग में एकत्व बुद्धि है, जिसकी राग में तादात्म्य बुद्धि है, जो राग से ही धर्म मानता है, ख्याल में बात आती है, वह राग परिणत जीव ही क्या है? नवीन कौन सा द्रव्य बंध लिया? नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है, और कोई नहीं बंधता। जो आत्मा राग द्वेष मोह भाव रूप परिणमन करता है, वही आत्मा बंधता है। किससे बंधता है? नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है। आ गया पॉइंट समझ में? दूसरा नहीं बंधता, जीव नहीं बंधता। पहले लिया जीव बंधता है, पॉइंट समझ में आया? किससे? नवीन द्रव्य बंध से जीव बंधता है। कौन सा जीव बनता है? राग द्वेष मोह परिणत जीव, एकत्व बुद्धि वाला जीव। नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म में जिसकी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि है, ये मुख्य करके जीव नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है। अब जीव नहीं बंधता, किससे नहीं बंधता? द्रव्य कर्म से। कौन से द्रव्य कर्म से? नवीन द्रव्य कर्म से नहीं बंधता। कौन नहीं बंधता? तो कहा कि वैराग्य परिणत जीव नहीं बंधता। अब ये वैराग्य परिणत जीव कौन? बोलो। राग परिणत जीव किसको कहा और वैराग्य परिणत जीव किसको कहा? राग परिणत जीव किसको कहा था? जो बराबर और भी कुछ कहा था। जो एकत्व परद्रव्य के भाव, उनमें क्या करता है? एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व करता है। बराबर ख्याल में आ गया? ऐसा परिणत जीव, ख्याल में बात आती है, वो क्या? उसको नवीन कर्म का बंध। अब यहां पर कि जो जीव पर द्रव्य में एकत्व नहीं करता, रागादि में धर्म बुद्धि नहीं करता, राग में हूं ऐसा नहीं जानता, तो क्या जानता है कि मैं एक ज्ञायक परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने को ज्ञायक परमात्मा में जिसकी एकत्व बुद्धि हुई है, यह मैं हूं। और राग से भिन्न अपने को ज्ञायक रूप जानने वाला भेद ज्ञान सम्यक ज्ञान जहां है और राग में तन्मयता नहीं है, ऐसा धर्म परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से नहीं बंधता। इसका नाम है वैराग्य परिणत जीव। हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये कर दिया, इसका नाम वैराग्य नहीं है। अगर होता तो द्रवलिंगी के भी होता ना, उसने तो सवई छोड़ दिया ना। सवई का क्या अर्थ? भाई मैं महल मकान कंचन स्त्री पुत्र रानी रानियां सब छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी उसने? तो फिर वैराग्य, कितना वैरागी है वो? अरे भैया, भरत की चक्रवर्ती की वैराग्य की चर्चा कहाँ होती थी? कहाँ होती थी? देवलोक में। देवताएं, भरत घर में वैरागी, घर में और वैरागी। क्या वैरागी?
है कि अपना भगवान आत्मा, उसमें जिसकी अहम बुद्धि राग से भिन्न ज्ञायक का अनुभव और राग में तन्मयता जिसकी छूट गई है, ऐसा जीव को कौन सा जीव कहा? वैराग्य परिणत जीव कहा। उसे क्या नहीं होता? नवीन द्रव्य कर्म का बंध नहीं होता। इसका अर्थ कि जब तक ये अपने निज कारण परमात्मा में एकत्व बुद्धि नहीं करता, उसका अनुभव नहीं करता, उसमें इसकी दृष्टि नहीं होती, तब तक वह राग परिणत जीव रहता है और उसे नवीन कर्म का बंध होता है। सीधा सा। अब दूसरा, तीसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य, तीसरे वाक्य में क्या है? राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता। वहां लिया था बंधता है, यहां लिया मुक्त नहीं होता। चौथा बोल, वैराग्य परिणत ही मुक्त होता है। वो सीधे सीधे से बहुत सरल सरल शब्द हैं। राग परिणत जीव संस्पर्श करने से संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से, अब देखना, राग परिणत जीव संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित दीर्घ काल से संचित पुराने द्रव्य कर्म से बंधता ही है। नवीन से भी बंधता है और पुराने से छूटता नहीं। ये इसका अर्थ है। क्या बोला? राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म बंध से भी नहीं छूटता और पूर्व के जो चिर संचित जो कर्म है उनसे भी नहीं छूटता। पॉइंट समझ में आ गया आपको? पहले लिया नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है और नवीन द्रव्य कर्म से नहीं बंधता, ये वाली बात चली। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि वह राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से नहीं छूटता और चिर संचित द्रव्य कर्मों से भी नहीं छूटता। एक ही समय पर न पूर्व के बंधे छूटे और न नवीन कर्म का बंध रुका। वो भी बराबर, इधर भी बराबर, वो भी, कहीं नहीं, दोनों ही चल रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? और वैराग्य परिणत जीव संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से मुक्त होता ही है, बंधता नहीं है। सीधा सा नहीं बनता। अगर पूर्व के संचित किए हुए कर्मों से भी मुक्त होना हो और नवीन द्रव्य कर्म से भी यदि मुक्त होना हो तो जीव को क्या करना चाहिए? वैराग्य का क्या अर्थ है? सब छोड़ छाड़ करके वनखंड में जाकर क्या अपने को, अपने भगवान आत्मा को ही आप रूप जानना, मानना और ठहरना, उसमें रमना, उसके ये करना चाहिए तो हो जाएगा कल्याण, बाकी का नहीं होगा कल्याण। अब स्थिति ये है, इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधकतम माने उत्कृष्ट कारण होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है और कोई बंध का साधकतम कारण नहीं है। भगवान आत्मा का आश्रय यदि लेवे, उसकी दृष्टि ज्ञान करे तो नवीन कर्म का भी बंध नहीं हो और चिर संचित कर्मों का भी बंध नहीं हो।
अब प्रश्न यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है विकराल हाथी की तरीके से कि हमारे पास क्या साधन है, हम क्या करें। आया पॉइंट समझ में आया? हमारे पास क्या साधन है, हम क्या करें वर्तमान में जिससे हमें भेद ज्ञान हो जावे, आत्मदृष्टि हो जावे और आत्मा के अनुभव पूर्वक हमको नवीन कर्म का बंध ये भी रुक जावे और संचित कर्मों की भी निर्जरा हो जाए। क्या करें? यहाँ तो ये बात है, ख्याल में आया? वैराग्य परिणति में तो गया ज्ञानी, वो ज्ञानी के होता है साहब, तो भैया वो तो ठीक है, ज्ञानी की बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा प्रश्न चिन्ह किसके सामने खड़ा हुआ है? हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या हमारे पास कोई ऐसा साधन वर्तमान में है कि परिणति में राग द्वेष मोह होते हुए भी मैं वैराग्य रूप परिणमन कर जाऊं? होते हुए भी वर्तमान में कोई ऐसा है मेरे पास साधन, कोई कारण ऐसा है कि मैं राग परिणति मेरी रुक जावे, बंद हो जावे और वैराग्य रूप परिणति मेरी प्रारंभ हो जावे? कोई है मेरे पास साधन वर्तमान में? ये थोड़ा विषय चलाते हैं अब, और विषय का आधार लेते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो एक आपने नवीन बंध विचार, ये आपने पढ़ा होगा, आपने उसको एक बार नहीं अनेक बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन अब कार्य करने का है भाई साहब, है? अभी एक अन्ना जी की एक पुस्तक अभी मेरे को यहाँ पर मिली है, और उसमें मिश्र भाव की चर्चा आई है, और वो पहले गुणस्थान से लेकर के और 14 गुणस्थान तक मिश्र भाव की उन्होंने चर्चा की है उसके अंदर। आपको नहीं मिली पुस्तक, मैं आपको दे दूंगा हाँ देखना उसके अंदर मिश्र भाव। ख्याल में आया? बहुत विस्तार से अन्ना जी ने वहाँ पर उस प्रकरण को बहुत खुलासा किया है, आगम के आधार से अनेक ग्रंथों के आलोक में उस बात को उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ हमारे पास मिश्र भाव है, और एक है त्रिकाली भगवान आत्मा। बस यहाँ बात को मैं अपनी इस बात को पूरी करके विराम लूँगा। कौन है बताइए? 3 पार्टी हैं। एक तो है भगवान आत्मा, बराबर है? यहाँ क्या है? भगवान आत्मा और मिश्र भाव। मिश्र भाव में कौन कौन है? एक तो है स्वभाव का अंश, और दूसरा है विभाव भाव, औपाधिक भाव। आ गया? ख्याल में आया आपको? नहीं आया? अभी नहीं आया। देखो वर्तमान में कितने भाव होते हैं बोलो? अब डिटेल में फिर वो गड़बड़ हो जाती है, माने टाइम तो इतना है नहीं हमारे पास। 5 भाव होते हैं ना, 5 भाव में से हमारे पास कितने भाव नहीं हैं और कितने भाव हैं? कौन बताएगा आप में से? चलिए साहब, कितने भाव हैं और कितने भाव नहीं हैं? मैं बताता हूं आपको। 3 भाव हैं और 2 भाव नहीं। टोटल कितने भाव? 5 भाव। 2 भाव कौन से नहीं हैं? औपसमिक और छायिक।
और 3 भाव कौन से हैं? पारणामिक, या कि उसे कहो यहां परम पारणामिक, औदैक और छायोपसमिक। बराबर है? पक्की बात है? विचार करना। हो तो जाता है 5 भाव, 5 समवाय, ऐसे चलते नहीं, क्लासेस चलती नहीं, कितनी क्लासेस चलती है, कई दिनों तक चलती हैं, उस पर चर्चा बहुत चलती है, चलती कि नहीं? तो कितने हैं वर्तमान में? 3। उसमें से एक तो है परम पारणामिक भाव, माने भगवान आत्मा, और 2 हैं पर्याय भाव। ठीक है? कौन कौन से हैं? एक छायोपसमिक भाव और दूसरा औदैक भाव। औदैक भाव में यहां पर जो विषय चल रहा है उसमें राग देश मोह भाव, ये कौन से भाव हैं? औदैक भाव, औपाधिक भाव। बराबर क्लियर हो रहा है आपको? और एक भाव है पर्याय भाव, और उसका नाम है छायोपसमिक भाव। ख्याल में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया? यहाँ कहाँ पर? कहाँ पर? आगे समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? कहाँ पर है ये? अरे 5 भाव में से शरीर कौन सा भाव है? बोलो तुम, अमन बोलो तुम। 5 भाव में से शरीर कौन सा भाव है? अब तुम्हारी क्या समझ में आ गया? बोलो सम्मीत, क्या आया समझ? ऐसे ही चलता है, सबके आ रहे हैं सब। मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रभु ये स्वाध्याय, आगम का सेवन, गुरु का सानिध्य, ए प्रभु रखो, बराबर करो, समझो बात को। कहाँ आगे किसकी बात चल रही है? आत्मा की चल रही है ना। 2 पर्याय भाव हैं और एक पारणामिक भाव। देखिए, आप कहें तो समय हो गया है, आप कहें तो मैं यहाँ पर विराम को प्राप्त ले सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं। पीछे से तो बात आई। अच्छा, भाई जी कहते हैं 5 मिनट है। अब भाई जी थोड़े 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप परमिशन दे दो मेरे। चलो ठीक है, भाई जी ने दे दी परमिशन। देखो वो, देखो वो नवीन बंद विचार है ना, उसमें यहाँ ये देखो। अब ये जो स्वभाव का अंश है ना, जिसको हम कहते हैं छायोपसमिक भाव, ये छायोपसमिक भाव के भी 3 हैं, ये एक नहीं है, 3 हैं, 3। कौन कौन? कौन कौन बताओ? ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपसमानुसार क्षयोपसम ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपसमानुसार क्षयोपसम दर्शन, और अंतराय कर्म के क्षयोपसमानुसार छायोपसमिक वीर्य। घातिया कर्म कितने होते हैं? 4। बराबर है? 4 होते हैं घातिया कर्म। ये 4 घातिया कर्म में 3 हैं, 3 घातिया कर्म के क्षयोपसम रूप छायोपसमिक भाव, और ये है 3 स्वभाव का अंश। और जो चौथा है वो है मोहनीय, और उस मोहनीय में राग देश और मोह, दर्शन मोह और चारित्र मोह। पॉइंट समझ में आया? एक है औदैक भाव और 3 है छायोपसमिक स्वभाव के अंश। कौन कौन से बताओ अमन? ज्ञानावरणीय कर्म के, मैं बिल्कुल वो भाषा बोल रहा हूं जो वहां लिखी है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपसमानुसार छायोपसमिक ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के ये घातिया कर्म है कि नहीं? बोलो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और बराबर है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपसमानुसार छायोपसमिक ज्ञान, ये यहाँ पर्याय में मौजूद है, स्वभाव का अंश। और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपसमानुसार छायोपसमिक दर्शन, ये स्वभाव का अंश है। और अंतराय कर्म के क्षयोपसमानुसार छायोपसमिक वीर, ये 3 स्वभाव के अंश छायोपसम भाव रूप यहां पर्याय में विद्यमान है। एक समय की पर्याय में कितने कितने पहलवान बताओ?
तीन तीन पहलवान हैं, एक अकेला नहीं। नहीं आते समझ में? हेलो, क्या बोला? ये क्या बोलते थे, बोलो। कनिष्ठ के हैं कि वरिष्ठ के हैं? कनिष्ठ के हैं। सुनो, यहाँ पर सुनो। अच्छा, मैं वहाँ पर ग्रंथ नहीं निकलवाया, समय की मर्यादा के कारण से। जितना आप इधर करोगे वो समय ऐसे ही चला जाए, ये नहीं रुकने वाला है ना। तीन गए घातिया कर्म में, जितना आवरण है उतना तो है ही नहीं ना, तो उससे भी बंध नहीं होता। और जितना छायोपशमिक भाव है वो स्वभाव का अंश है, उससे भी नवीन कर्म का बंध नहीं होता है। जितना अभी ज्ञान व्यक्त नहीं, दर्शन व्यक्त नहीं, वीर व्यक्त है ही नहीं, तो उससे बंध नहीं। और जितना स्वभाव का अंश व्यक्त है ज्ञान, दर्शन और वीर का, उससे भी कर्म का बंध नहीं। अब कर्म का बंध किससे हो रहा है कि वो है मोहनीय चौथा घातिया कर्म में, और उसके हैं दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय को हम कहते हैं यहां पर मोह, और चारित्र मोहनीय को कहते हैं राग और द्वेष। ऐसे समझ करके चलो आप। तो अखाड़े में तीन पहलवान तो स्वभाव के हैं, और एक अकेला है राग, देश और मोह। औदैहिक भाव अकेला, और स्वभाव के अंश तीन। है पर्याय में मिश्र भाव है कि नहीं? मिश्र भाव क्या क्या है बताओ भैया, मिश्र भाव बताओ। मिश्र भाव बताओ। अरे एक स्वभाव का अंश है पर्याय में छायोपशमिक, और एक औदैहिक भाव है राग, देश, मोह वाला। ये पर्याय में है ना, मिश्र है ना। मिश्र, मिश्र का अर्थ क्या? दो अलग अलग हैं, मिले हुए होने पर भी अपने अपने हैं। एक छायोपशमिक रूप है, एक औदैहिक रूप है। आपकी समझ में आ रहा है भाई साहब? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो फिर समय की मर्यादा है, फिर फायदा ही क्या है उसका? समझ में आया तो ही नहीं। क्या समझ में आता है फिर? हैं? क्या आता है समझ में? चलो मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। जो छायोपशमिक भाव है उससे बंध नहीं होता, जो औदैहिक भाव है उससे बंध होता है। और ये जो छायोपशमिक भाव है ये औपाधिक भाव नहीं है, ख्याल में आता है। और इस छायोपशमिक भाव का वो जो स्वभाव है ना, स्वभाव आत्मा, उसके साथ इसका तादात्म्य सिद्ध संबंध है। औदैहिक भाव का तादात्म्य सिद्ध संबंध नहीं है। ये छायोपशमिक भाव स्वभाव का अंश है, और ये स्वभाव का अंश ही ये बताता है कि आत्मा अनंत ज्ञानादि गुणों का धारी है, वो विद्यमान है। यदि हम इस वर्तमान छायोपशमिक ज्ञानांश को और छायोपशमिक वीरांश को एक ज्ञायक परमात्मा की ओर यदि उधर ढालें और औदैहिक भाव की युक्तता छोड़ दें, तो औदैहिक भाव उत्पन्न नहीं होते। उत्पन्न नहीं होने का ही नाम वैराग्य परिणति है। राग, देश, मोह का उत्पन्न नहीं होना, और क्रम 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 सर से गुण स्थान की बड़वारी रूप वो सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं कर्म। और अपने स्वकाल में ये भगवान आत्मा सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। हम सब भी इस छायोपशमिक स्वभाव अंश के साधन द्वारा अपने ज्ञायक परमात्मा की दृष्टि ज्ञान करें और पूर्णता को प्राप्त हों, इस भावना से विराम लेता हूँ मैं। संस्कृत